Good morning everyone. I am Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I am practicing in Ambala, Derabasi and Chandigarh High Court as well. आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स के बारे में। सीनियर सिटीजन्स देखिए प्यार में और मोहब्बत में कई बार बहुत गलतियां कर जाते हैं, अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टीज कर देते हैं। तो ऐसा ही एक केस सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में डिसाइड किया था और जिसमें उन्होंने सीनियर सिटीजन्स को बोला था कि जब भी आप अपने बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टीज करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं, एक दो पॉइंट्स उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आप अपनी गिफ्ट डीड या आप जो ट्रांसफर करते हैं उसमें ये आना चाहिए। केस क्या था? केस था सुदेश छिकारा वर्सेस रामती देवी का केस था। इसमें जो रामती देवी थी वो गुरुग्राम हरियाणा से बिलोंग करती थी, विडो थी वो, और उन्होंने अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी थी। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद बच्चों ने उनको मेंटेन नहीं किया और उन्होंने फिर पटिशन फाइल की अंडर सेक्शन 23 ऑफ मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंडर उन्होंने पटिशन फाइल की बिफोर द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। और जब ये सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट ने इनकी प्रॉब्लम सुनी कि जब बच्चों को उन्होंने प्रॉपर्टी दे दी उसके बाद बच्चों ने उनको पूछना बंद कर दिया, उनको मेंटेन करना बंद कर दिया, खाना देना बंद कर दिया, उनकी टेक केयर करना बंद कर दिया, तो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट साहब ने जो उनकी गिफ्ट डीड थी, जो उन्होंने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी की थी, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि इन 2018 ट्रिब्यूनल जो था उसने डिक्लेयर किया द रिलीज डीड गिफ्ट डीड एज ए नल एंड वॉइड। इसके बाद जो बच्चे हैं वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने 2019 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी सेम डिसीजन दिया कि जो ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। हम ऐसा कोई डिसीजन नहीं देंगे जिससे पूरे जो भारतवर्ष में जो बुजुर्ग हैं उनके अगेंस्ट जो है बच्चे कार्रवाई करनी शुरू करते हैं। हमारे भी पेरेंट्स हैं सोसाइटी में, बुजुर्गों की जो एक रिस्पेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, उनको मेंटेन करना, उनको उनकी सेवा करना जरूरी है। लेकिन बच्चे जो है वो हाई कोर्ट के डिसीजन से भी खुश नहीं हुए तो वो गए सुप्रीम कोर्ट में। जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने एक फैक्ट क्लियर किया कि जब ये डीड बनाई गई थी तो इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था कि अगर हम अपने पेरेंट्स को मेंटेन नहीं करते हैं तो ये प्रॉपर्टी नल एंड वॉइड हो जाएगी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये गिफ्ट डीड कह लीजिए या रिलीज डेट कह लीजिए, उसके जब सारे पॉइंट्स को पढ़ा तो ये क्लियर हुआ कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तो इस चीज को देखते हुए उस टाइम पे इन 2021 सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये टू कंडीशंस जो हैं ये होने चाहिए। फर्स्ट क्या है, द ट्रांसफर मस्ट हैव बीन सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द ट्रांसफर शैल प्रोवाइड द बेसिक एमिनिटीज एंड बेसिक physical needs to the transfer. The transfer refuses or fails to provide such amenities and physical needs to be transferred. If both the aforesaid conditions are satisfied by the legal action, the transfer shall be deemed to have been made by fraud or coercion or undue influence. Such a transfer then becomes voidable at the instance of the transferor, and the maintenance tribunal gets jurisdiction to declare the transfer as void. तो इन दोनों पॉइंट्स को जज साहब ने क्लियर किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि अगर बच्चे आपको मेंटेन नहीं करते हैं या कुछ नहीं करते हैं तो जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं डीड्स को तभी उसमें सब कुछ लिखिए कि बच्चे अगर ये चीज नहीं करेंगे तो ये जो डीड है या जो गिफ्ट डीड की जा रही है या जो ट्रांसफर की जा रही है ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। तब तो आप वापस ले सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ लिखा नहीं है तब मुश्किल है, तब वापस मिलनी मुश्किल है। अब यहाँ पे रामती देवी को उनकी प्रॉपर्टी वापस नहीं मिली थी, लेकिन हाँ आने वाले केसेस में आने वाले बुजुर्गों के लिए एक सीख दे दी कि अपने बच्चों को अगर आपने प्रॉपर्टी देनी है तो कुछ कंडीशंस लिख के दीजिए। थैंक यू सो मच।